हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा लेखन। बीएड डीएलएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देखेंगे औपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होती है कि औपचारिक शिक्षा जो है वो कक्षा शिक्षण प्रणाली है, यानी कि इसमें एक क्लासरूम होता है, उसमें शिक्षा दी जाती है। ठीक है। औपचारिक शिक्षा जो है वो एक निश्चित समय होता है, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज ले लो कि जैसे सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे 3 बजे इस टाइम का निश्चित समय होता है। ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा पाठ्यक्रम पहले से निश्चित होता है, यानी कि एक पाठ है, उसमें कई सारे चैप्टर हैं जिसमें कि वो पूरे साल में उसको कवर करवाना है, यानी कि निश्चित रूप से उसको करवाना ही है इस साल में, और तभी जाके विद्यार्थी अगले साल दूसरी कक्षा में जाएगा। तो ये एक निश्चित पाठ्यक्रम है जो कि पहले से तय होती है। उसके बाद आती है औपचारिक शिक्षा से प्राप्त शिक्षा का एक न एक उद्देश्य होता है, यानी कि इसमें जो भी शिक्षा होती है उसका एक न एक उद्देश्य होता है कि जैसे बीए करने के बाद हम बीएड करेंगे तो इसका ये क्या है कि उद्देश्य हो गया, यानी कि फिर बीएड करने के बाद हम सीटेट निकालेंगे, कई सारी चीज़ें होती हैं वो हम करेंगे। तो इसलिए इस औपचारिक शिक्षा का एक न एक उद्देश्य होता है। यह शिक्षा एक निश्चित जगह पर दी जाती है ताकि स्टूडेंट को जो है वो सीखने को मिल सके, जैसे स्कूल कॉलेज आदि हो गए। यह शिक्षा एक निश्चित लोगों के द्वारा दी जाती है। वो निश्चित लोग जो हैं वो कौन है? शिक्षकगण, यानी कि जितने भी शिक्षक हैं, लेडीज़ हो जेंट्स हो, वो सब जितनी भी शिक्षाएं होती है वो एक शिक्षकगण के द्वारा ही दी जाती है। उसके बाद आता है औपचारिक शिक्षा के अंत में परीक्षा ली जाती है। सही बात है, अगर पाठ्य पुस्तक निर्धारित होगा, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे और आपको यहाँ तक कि कोचिंग भी होगा तो वो भी एक निश्चित समय पर ही होता है, जिसका एग्ज़ाम लास्ट में होना ही होना है। साल में जो भी पढ़ा है आपने उसका एग्ज़ाम उसको देना पड़ता है। उसके बाद आता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। उसमें क्या होता है कि इसमें कोई प्रबंध नहीं होता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, ये मुक्त शिक्षा है, जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी आप सीख सकते हो। उसके बाद आता है अनौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि इसको सीखने के लिए कोई समय सीमा आदि नहीं होता है, यानी कि आपको इसमें कोई 1 साल का समय नहीं होता है, 6 महीने का समय नहीं होता है। आप चाहे तो 2 दिन में सीख लें, चाहे 2 दिन में, चाहे 4 दिन में, चाहे 6 महीने, साल भर में आप सीख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा पाठ्यक्रम को निश्चित नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इस प्रकार की शिक्षा जो है वो क्या होती है, जैसे कि आप अगर आप कोई भी आदमी शिक्षा पहले देता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं है। यानी कि बच्चा पढ़ते उठते सोते जागते रास्ते में चलते हुए भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब देंगे, तो वो सिर्फ और वार्तालाप के उद्देश्य से होता है, और उसका कोई मेन उद्देश्य नहीं होता है कि अगर ये चीज़ पूछेंगे तो इससे ये उद्देश्य निकल के सामने आएगा। वो एक नॉर्मल वार्तालाप होती है बस। उसके बाद आता है इस शिक्षा में शिक्षण के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होता है। सही बात है, इसमें कोई स्कूल, कोई कोचिंग, कोई कॉलेज वगैरह निर्धारित नहीं होता है। उसके बाद आता है इस प्रकार की शिक्षा में बालक किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। स्वाभाविक है, अगर बच्चे के सामने कुछ भी नया चीज़ दिखा तो वो आपसे पूछेंगे और वो चीज़ आप बताओगे तो बच्चे उससे सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही होता है। उसके बाद आता है इस शिक्षा के अंत में कोई परीक्षा नहीं ली जाती। अगर आप वार्तालाप करोगे, बच्चे कुछ पूछेंगे, आप उसका जवाब दोगे तो लास्ट में उसकी कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई समय सीमा वगैरह नहीं होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।